अगर आप जन्नत में दाखिल हो जाएं तो सबसे पहला काम जो आप करना चाहेंगे वो क्या होगा? हम में से हर शख्स जिंदगी में एक बार तो इस बारे में सोचता ही है ना। हर शख्स अपने जहन के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोचता है। अपने प्यारों से मुलाकात जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अपनी वालिदा, अपने वालिद और बहन भाई, उनके साथ वक्त गुजारना, उन्हें गले लगाना और उनसे ये कहना कि मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैं हमेशा आपके लिए दुआएं करता था। क्या आप उन लम्हात को महसूस कर सकते हैं? फिर उन्हें बताना कि आप पर क्या हालात गुजरे, उनसे बातें करना और हमेशा के लिए उनके साथ मिलकर रहना। क्या ये जबरदस्त बात नहीं है? कुछ भाइयों से हम सवाल करते हैं कि वो जन्नत में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे, तो हमें ऐसे जवाबात भी मिलते हैं, मसलन उड़ना चाहेंगे, या किसी तारीखी जंग में जाना चाहेंगे, या किसी तारीखी शख्सियत से मुलाकात करना, उन लम्हात को गुजारने का तजुर्बा करना, एहरामों को तामीर करते हुए देखना, पहले इंसान और नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई का मुशाहिदा करना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान का मुशाहिदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने के मंजर को देखना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ मुकाबला देखना, जंग बदर का मुशाहिदा करना और इन जैसे तमाम तारीखी वाक़यात का चश्मदीद गवाह बनना। अगर हम जन्नत में दाखिल हो गए तो वहाँ हमारे देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। वो तमाम चीज़ें जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं, हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे जन्नत के बारे में। मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हैरत अंगेज़ अहादीस है। हम कुछ ऐसे सवालात के जवाबात भी देंगे जिनके बारे में लोगों को अक्सर तजस्सुस रहता है। मैं आपसे बिल्कुल बुनियादी सवाल पूछता हूँ, क्या हम जन्नत में जाना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं, है ना? जन्नत का मंजर कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि बाज़ औक़ात जब आप इसके बारे में सुनते हैं तो आपको ये कुछ अफसानवी बातें लगती हैं। मतलब जन्नत में उड़ना, आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं और वो फौरन वहाँ जाती है। एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद होना। भाई, अगर जन्नत बहुत अफसानवी ना लगती और एक इंतहाई आम सी चीज़ लगती तो इतनी पुरकशिश ना होती। एक हदीस कुदसी में इरशाद है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, मैंने अपने परहेजगार बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने उनके बारे में नहीं सुना और किसी इंसान के दिलो दिमाग में कभी उनका ख्याल भी नहीं गुजरा। जो लोग जन्नत को नाकाबिले यकीन समझते हैं, उन्हें अपनी तख्लीक पर नजर डालनी चाहिए। क्या ये बड़ी बात नहीं कि उसने तुम्हें बगैर किसी चीज के पैदा कर दिया? हमारा रब हमें एक ऐसी जगह की दावत दे रहा है जहाँ नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हम एक ऐसी जगह की तरफ जा रहे हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जहाँ ना कोई गम होगा, ना कोई परेशानी, ना कोई अफसोस। वहाँ किसी किस्म की बुरी गुफ्तगू होगी, ना धोखा, ना गीबत। आपको ऐसा कोई खदशा नहीं होगा, मैंने ऐसा किया तो लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको ऐसी कोई फिक्र नहीं होगी। जिस चीज की आप ख्वाहिश करेंगे वो आपके सामने आन मौजूद होगी। ऐसा कोई एहसास महरूमी नहीं होगा कि जब जी चाहे तब अपने प्यारों के साथ मिलकर कोई काम नहीं कर सकते। आप सब इकट्ठे ही होंगे। वो वाकई अमन से भरपूर जगह होगी। वो हमारा असल घर है और इंशाअल्लाह अगर हम इम्तिहान पास कर लें तो वो हमारा इंतजार कर रहा है। जन्नत की एक और तशरीह अल्लामा बदियुज़्ज़मा सईद नूरसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में बयान की है। वो फरमाते हैं, जमीन पर 1000 साल की खुशगवार जिंदगी जन्नत के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। जन्नत के 1000 साल अल्लाह के दीदार के 1 घंटे के बराबर नहीं है। इस जिंदगी के बारे में मत सोचें जो आप इस वक्त गुजार रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करें शुरू से लेकर आखिर तक खुशियों से भरपूर हो, जिस जिंदगी में हज़ार सालों में एक भी परेशानी ना आए। तो ये किसके बराबर नहीं है? जन्नत के 1 घंटे के बराबर। हम ऐसी जिंदगी की बात कर रहे हैं जो नेमतों से भरपूर है, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जन्नत की 1000 साल की जिंदगी दीदार बारी ताला के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। अल्लामा नूरसी इसकी वजाहत के लिए एक हदीस नकल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और अल्लाह के दीदार की लज्जत जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर है। जहाँ तक कि अल्लाह का दीदार करने वाले जन्नत की सब नेमतों को भूल जाएंगे और अल्लाह के दीदार के बाद उन लोगों के चेहरों की खूबसूरती में इतना ज्यादा इजाफा हो जाएगा कि जब वो वापस लौटेंगे उनके महल्लात में मौजूद उनके घर वाले उन्हें बमुश्किल ही पहचान पाएंगे, वो भी गौर करने के बाद। तो हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुस्न को कैसे समझ सकते हैं? इसको यूं समझें कि रात का वक्त हो और पूरा चांद निकला हुआ हो और उसकी रोशनी का अक्स समंदर पर पड़ रहा हो। उस वक्त चांद की रोशनी कहाँ से आ रही है? ये सूरज से आ रही है ना? चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह कुछ औकात ऐसे होते हैं जब हम जमीन पर जिंदगी से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, अब बहुत खुश महसूस करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अब अपने घर वालों से गले मिलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की तमाम खूबसूरती का मतलब क्या है? ये सब के सब साया है अल्लाह की खूबसूरती के साए का, जो बहुत से पर्दों में पोशीदा है। अब यहाँ मेरे हाथों में एक आईना है जो सूरज की रोशनी मुनक्किस कर रहा है। आईने में सूरज से मुझे मोहब्बत है। बिल्कुल इसी तरह हम उन पर्दों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह की खूबसूरती की अक्कासी करते हैं। फिर एक दिन वो आईना जिससे आपको मोहब्बत है टूट जाता है। मिसाल के तौर पर जिंदगी में आपको कुछ मुश्किलात आती हैं, आप सर उठाते हैं और देखते हैं कि वो खूबसूरत रोशनी आईने की अपनी नहीं थी, बल्कि वो तो सूरज से आ रही थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम दरमियान में हिजाबात हटाते हैं तो हमें समझ आती है कि वो तमाम खूबसूरती जो हम इस दुनिया में देखते हैं वो हकीकत में अल्लाह की तरफ से है। यकीनन जब हम ये बात करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं
कि क्या हम जन्नत में हमेशा रहकर कभी बोर नहीं हो जाएंगे। सूरह अल कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वो उसमें हमेशा रहेंगे, वो थकेंगे नहीं और ना ही वो उसे कभी छोड़ना चाहेंगे। अल्लाह जल्ला शानाहू जिसने बोरियत का तस्वुर पैदा किया है, वो लामहला इस बात को यकीनी बना सकता है कि आप बोर ना हो। मिसाल के तौर पर आपने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक इस दुनिया में कितनी किस्म के खानों का मजा चखा है। हम दुनिया में जायकों की एक बहुत महदूद सी मिकदार का मजा चखते हैं और उनमें से ही कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दुनिया में सैकड़ों किस्म के खाने ऐसे हैं जो सिर्फ जैतून के तेल से बनाए जाते हैं। टमाटर का एक जायका है, अंडे का अलग जायका है, मिर्च का अपना जायका है, और जब सबको आपस में मिला दिया जाए तो आपको एक और अलग जायका मिलता है। आइए गौर करें, हमने जो जिंदगी गुजारी है वो ऐसे है गोया समंदर के मुकाबले में एक गिलास पानी, और हम उससे खुश हैं तो पूरे समंदर का आलम क्या होगा। इस वक्त तक शायद हमने दुनिया के खानों का 1% ही चखा होगा। जब हम जन्नत के जायकों के बारे में सोचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम लाखों में से एक ही चख पाते हैं। अब ये सोचें कि अल्लाह जल्ला शानाहू के इल्म और कुदरत में क्या कुछ हो सकता है जो उसने इस दुनिया में नहीं भेजा होगा, जो जन्नत ही के लिए पैदा करेगा। फिर सिर्फ खानों में से हमने लाखों में से एक ही चीज चखी है। सूरह अल ज़ुखरुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वहाँ हर वो चीज होगी जिसकी कोई दिल ख्वाहिश करेगा और जिससे आंखें लज्जत हासिल करेंगी, और आप हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। जन्नत में अपने पसंदीदा फल का तस्वुर करें, आप उसे खाते हैं और जायके से लुत्फअंदोज होते हैं, और अगली बार जब आप उसे खाएंगे तो वो पहले से ज्यादा लजीज होगा। लिहाजा वहाँ यकसानियत या बोरियत जैसी कोई चीज नहीं, और हमेशा के लिए खुशियों में इजाफा ही होता चला जाएगा। जन्नत के 8 दर्जे हैं, हर एक का स्टेटस मुख्तलिफ है, लेकिन क्या हम अपने प्यारों से जुदा हो जाएंगे अगर हमारे दर्जात मुख्तलिफ हुए। 8वें दर्जे का कोई शख्स पहले दर्जे के किसी शख्स से कैसे मिलेगा, ये भी बड़े तजस्सुस की बात है। अल्लामा बदियुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर रसाइल नूर में इसे बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। जब वो जन्नत को बयान करते हैं तो हदीस नबवी से आगाज करते हैं। हमारे नबी करीम फरमाते हैं, इंसान जन्नत में अपने दोस्तों के साथ होगा। मिसाल के तौर पर कि मेरी जायकों से लुत्फअंदोज होने की सलाहियत बहुत आला है, लेकिन आपकी ये सलाहियत कम है। मेरी बिनाई अच्छी है और मैं बहुत दूर देख सकता हूँ। आपकी बिनाई भी अच्छी है, लेकिन आपकी बिनाई मेरे जितनी अच्छी नहीं है। हम एक जगह पर एक ही मेज पर बैठे हैं जहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है और हम एक ही खाना खा रहे हैं। कौन ज्यादा लुत्फअंदोज होगा? मैं हूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी देखने की सलाहियत और जायके की पहचान ज्यादा है। इसी तरह जन्नत में अगर हम एक ही किस्म का खाना खाते हैं, अपने दोस्त के साथ एक ही मेज पर बैठते हैं, हमें जो लुत्फ मिलेगा वो मुख्तलिफ होगा और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारे दरमियान कोई फर्क है। सब मुतमईन होंगे अपने जाती तजुर्बे के एतबार से। जन्नत के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? जन्नत में आपको एक नई चीज का तजुर्बा होगा, एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद होना। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर करें, इस वक्त आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए मदीने की सड़कों पर घूम रहे हैं और उसी वक्त आप अपने पसंदीदा खाने से भी लुत्फअंदोज हो रहे हैं और उसी वक्त आप मरीख पर जा रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करें जहां तमाम खुशियां और उन तमाम चीजों का तजुर्बा साथ साथ होगा। आप बैक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हैं और आप उन सब खुशियों को एक साथ महसूस कर रहे हो। अल्लाह अकबर, खुशियां हर लम्हे बढ़ती रहेंगी। जब मैं इसे बयान करता हूं तो मुमकिन है कुछ दोस्त सवाल करें कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रदर, जब आप अपनी माँ के पेट में थे, अगर उस वक्त कोई शख्स आपके सामने बाहर की दुनिया का मंजर बयान करता तो क्या आपके लिए माँ के पेट में उस सब को समझना मुमकिन था? वो आपको बताते कि दुनिया में कौसे कज़ा नामी एक चीज होती है, लेकिन आप सिर्फ तारीकी और अंधेरे को जानते थे, इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते थे। बिल्कुल, आप ये सब समझ ना पाते, लिहाजा ये बहुत आम सी बात है कि आपको ये सब एकदम समझ नहीं आएगा। हम एक मुख्तलिफ जहान के बारे में बात कर रहे हैं। एक मशहूर कहावत है जो कहती है कि ये पैमाना इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तराजू का तस्वुर करें जिसकी सलाहियत 100 किलोग्राम वजन तक की है। अगर आप उस पर 2 टन वजन डाल दें तो क्या होगा? फिर वो बर्दाश्त करेगा? नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ऐसा कुछ तैयार रखा है, ऐसी खूबसूरती जो हमारे जहन बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये दिलचस्प बात नहीं होगी कि आप किसी ऐसी खूबसूरती में दाखिल हों जिसका पहले से तस्वुर भी नहीं किया जा सकता? इस हदीस कुदसी को याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने उनके बारे में सुना नहीं और किसी इंसान के दिलो दिमाग में कभी उनका ख्याल भी नहीं गुजरा होगा। सूरह अल क़ाफ में अल्लाह का इरशाद है, वहाँ जन्नत में उनके लिए वो सब कुछ होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और हमारे पास उनके लिए और भी बहुत कुछ है। देखते हैं वहाँ और क्या कुछ देखेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में दाखिल होने से पहले हमें खास दरिया में गुस्ल करेंगे। उस दरिया का पानी इंसान के जिस्म से हर किस्म की नजासत को दूर कर देगा। उसके बाद जन्नत के 8 दरवाजे हैं और आपको आपके अमाल के मुताबिक किसी एक दरवाजे से बुलाया जाएगा। मसलन अगर आप नमाजों की खूब हिफाजत करते थे तो आपको नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अगर आप सदका कसरत से करते थे तो आपको सदके के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अगर आप रोजों का ज्यादा एहतमाम करते थे तो आपको बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम दरवाजों के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? उन पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या आपने कभी हौज़ कौसर के बारे में सुना है? वो क्या है? ये एक पानी का हौज है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मुलाकात करेंगे और आप उन्हें एक मशरूब पेश करेंगे। कौसर का पानी इस कदर लजीज है कि एक बार जब कोई शख्स उसे पीना शुरू कर दे तो फिर वो उससे अपना सर न उठाए अगर अल्लाह की रहमत ना हो। ये अल्लाह की रहमत ही है जो आपको रोकती है। ये हदीस बहुत ही जबरदस्त है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले अपने सहाबा किराम से गुफ्तगू करते हुए आपका तज़किरा किया है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, काश मैं अपने भाइयों को हौज पर आते देखता और उनका इस्तकबाल शरबत के प्यालों से करता। काश मैं उन्हें जन्नत में दाखिल होने से पहले अपने कौसर से सिराब करता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? नबी करीम ने जवाब दिया, तुम मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझ पर ईमान लाएंगे बावजूद ये कि उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। बेशक मैंने अपने रब से दुआ की है कि वो मेरी आंखें ठंडी करे तुम्हारी मुलाकात से और उन लोगों की मुलाकात से जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाए। तो हमारे प्यारे नबी के दिल में आपसे मुलाकात की ख्वाहिश है। वो आपसे मुलाकात चाहते हैं, आपको हौज़ कौसर का पानी पिलाना चाहते हैं जन्नत में दाखिल होने से पहले। इन रिवायात को पढ़ते हुए एक इंसान क्या महसूस करता है? वो कुछ शर्मिंदगी महसूस करता है और अपनी माजी के बारे में सोचता है जो गलतियों से भरा हुआ है। वो उन कामों के बारे में सोचता है जो उसने इस हकीर दुनिया की खातिर किए महज थोड़ी सी खुशी के लिए। एक तरफ देखा जाए तो कामिल जन्नत है जिसकी खूबसूरती हमारे तसव्वुर से बाहर है, लेकिन जहाँ शायद एक फोन के लिए, शायद थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं गोया आप इस्लाम पर यकीन ही नहीं रखते और आपको दिल में इस पर कोई पछतावा भी महसूस नहीं होता। अगर हम थोड़ी सी तनख्वाह की खातिर घंटों काम कर सकते हैं लेकिन अपने रब को 1 घंटा भी नहीं दे सकते, अपनी नमाजों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, तो हमें रुक जाने की जरूरत है। हमें रुक कर सोचने की जरूरत है। जन्नत दुनिया की तरह कोई आर्जी मामूली सी तनख्वाह की ऑफर नहीं देती थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए, ऐसे जैसे किसी बच्चे को टॉफी दे दी जाए। शैतान आपको ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता है गोया आपका कोई दीन ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुनने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? तौबा, ठीक है, तौबा कर लें। मेरे नबी के दिल में मेरे लिए ऐसी मोहब्बत है जब कयामत के दिन हर शख्स एक दूसरे से दूर भाग रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा, एक ही जात होगी, हमारे नबी करीम की हस्ती होगी जो कहेंगे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, और वो बेपनाह मोहब्बत और शफकत के साथ दौड़ के तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जबकि इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन की जानिब से जानवरों की ओजरी तक आप पर डाली गई। आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस मकसद को छोड़ता हूँ। आपने जिद्दोजहद जारी रखी, आप कोशिश करते रहे ताकि ये सच्चाई आज आप तक पहुंच सके। आपने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, शदीद तकलीफें बर्दाश्त की, मुतअद्दिद बार आपको कत्ल करने की कोशिश की गई। इस मकसद की खातिर आपने पूरे जजीरा नुमा अरब का मुकाबला किया ताकि ये आप तक पहुंच सके, लेकिन आप इस तरह बेफिक्री से जी रहे हैं गोया ये सब हकीकत ही नहीं है। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। अगर आप बेऐब हैं बराए करम कोई गलती ना करें, लेकिन हम सब में गलतियां हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम गुनाह कर बैठते हैं। जिस तरह हमारी ये गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इसी तरह आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और आप कब्र में होंगे। एक बीज जमीन में जाता है और एक मुकम्मल नई जिंदगी शुरू करता है ना? दर हकीकत बीज की मौत एक नई जिंदगी का आगाज है। जब आप जमीन के नीचे चले जाते हैं आपकी भी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। क्या आप हकीकी सवाल जानना चाहते हैं? आप वहां किस जानिब होंगे? जरा तसव्वुर करें अपने बारे में। आपने हराम को छोड़ दिया, आपने अपनी जिंदगी हलाल तरीके से गुजारी और फिर आप अपनी जिंदगी के 40, 50, 60 साल गुजार कर फौत हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आप उस जगह जाएंगे जिसका हमने आपसे जिक्र किया अभी। जरा गौर करें, क्या आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना नहीं चाहेंगे? क्या आप मुतजस्सिस नहीं हैं? क्या आप ऐसी जगह जहां आप हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद के साथ हों अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अपने दादा दादी, अपने वालिद वालिदा और अपने प्यारों के साथ हों और आपको एक आवाज सुनाई दे, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। आप मुड़कर देखते हैं अब कोई तकलीफ बाकी नहीं रही, सब खत्म हो चुकी। ना कोई दर्द होगा, ना कोई गम होगा, ना कोई तनाव होगा, ना कोई बेचैनी होगी। क्या जन्नत में ऐसे लोग होंगे जो आपकी पीठ पर छुरा घूम सकते हो? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके तमाम खौफ पीछे रह गए। आपके सामने एक जन्नत है जहां हम हमेशा रहेंगे। हमारे प्यारे नबी हौज़ कौसर के सामने आपका इस्तकबाल करते हैं। तो बराए करम आइए हम अपनी जिंदगियों के बारे में फैसले करें। उठिए और अपनी आंखें खोलिए। आइए हलाल के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारें, तकवा के दायरे में, सुन्नत के दायरे में। और जब हमारी जिंदगी खत्म होगी
तो आइए हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, उनसे गले मिलें और कहें, या रसूल अल्लाह, मैंने इस दिन तक पहुंचने के लिए बहुत जिद्दोजहद की है, मैं बहुत बार गिरा हूँ, मैं उठ गया हूँ, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैंने हराम चीजों से इनकार कर दिया था, आपके रास्ते पर चलने की वजह से उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हमेशा इस दिन पर नजर रखी जिस दिन आप मुझे गले लगाएंगे, और मुझे हमेशा इस दिन का इंतजार रहा जब आप मुझे अपना भाई कहेंगे या अपनी बहन कहेंगे। सुबहान अल्लाह, अगर हम ये कर सकें तो भाइयों, हम वहां हमेशा रहेंगे, कभी वहां से नहीं निकलेंगे। उन हराम चीजों के बारे में सोचो जिनको आप अपनी जिंदगी से निकालने पर आमादा नहीं है। क्या आपको उनसे ऐसी खुशी मिल रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लगने से बढ़कर हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ठीक है, फिर अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते रहे।